बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम peachtree-tutor.com में खुशामदीद। अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह से सेल आउट करते हैं अपने कस्टमर्स को, और अपनी सर्विसेज को किस तरह से अपनी सर्विसेज की सेल्स को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं वो हमारे कस्टमर्स की डिमांड या नीड्स के मुताबिक नहीं होती, और इस सूरत में बाज़ औक़ात हमारे कुछ कस्टमर्स हमें वो चीज़ें वापस कर देते हैं जो उन्होंने हमसे ख़रीदी होती हैं। जब हम किसी शख्स को क्रेडिट पर सेल करते हैं तो उस वक्त व्यूअर्स हम उसके अकाउंट को डेबिट कर रहे होते हैं, उस शख्स के अकाउंट को डेबिट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट होता है और एसेट में जब इंक्रीज आता है तो उसे डेबिट किया जाता है। लेकिन जब कोई शख्स हमें हमसे खरीदी हुई चीज़ें वापस कर रहा होता है, उस वक्त हमारा एक एसेट रिड्यूस हो रहा होता है, इसलिए हम उस शख्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं जिसने हमें चीज़ें वापस की होती हैं। और व्यूअर्स इस ज़मन में उसे इन्फॉर्म करने के लिए कि हमने प्रॉपर्ली उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसने हमें चीज़ें वापस की हैं, हम उसे क्रेडिट नोट भेजते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने कस्टमर्स की रिटर्न की हुई गुड्स के अगेंस्ट उन्हें क्रेडिट नोट्स इशू करते हैं। इस वक्त मेरे पास व्यूअर्स पीचट्री में असद कंप्यूटर यानी हमारी सैम्पल कंपनी का जो डाटा है वो ओपन है। क्रेडिट नोट एंटर करने के लिए व्यूअर्स आप टास्क के मेन्यू में से पहले ही सेगमेंट में अगर आप देखें तो क्रेडिट मेमो है। व्यूअर्स एक बात ध्यान में रखिएगा कि क्रेडिट मेमो आपको दो जगहों पर नजर आ रहा है, वेंडर क्रेडिट मेमो और क्रेडिट मेमो। इन दोनों में फर्क ये है कि जब हमारा वेंडर हमें क्रेडिट मेमो भेजता है, यानी हमने जो वेंडर से चीजें खरीदी थी हमने उसे जब वापस कर दी, तो उस सूरत में हमें हमारा वेंडर जो क्रेडिट नोट भेजता है तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम वेंडर क्रेडिट नोट को या वेंडर क्रेडिट मेमो को यूज करते हैं। जबकि जब हमारा कस्टमर हमें चीजें वापस करता है तो हम सिंपल क्रेडिट मेमो यूज करते हैं। और व्यूअर्स एक चीज और, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बेसिकली ये दो, इस मेन्यू के जो ऊपर वाले दो पार्ट हैं वो दो सेगमेंट्स हैं। पहला पूरा सेगमेंट आपका कस्टमर से रिलेट कर रहा है और दूसरा पूरा सेगमेंट आपका वेंडर से रिलेट करता है। तो इसलिए हम इस वक्त कस्टमर्स के सेगमेंट में से क्रेडिट मेमोस को सिलेक्ट करते हैं। व्यूअर्स जब हम क्रेडिट मेमो को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक विंडो अपीयर होगी जिसमें हमें कुछ फील्ड्स एंटर करना है। सबसे पहले व्यूअर्स हमें उस कस्टमर का आईडी एंटर करना है जिस कस्टमर से हम चीजें वापस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीफायर का बटन है हम उसकी मदद से अपने तमाम कस्टमर्स की लिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि हमारे सिस्टम में सिर्फ एक ही कस्टमर का डाटा ऐड है जो कि गैलेक्सी कंप्यूटर्स, इसलिए मैंने गैलेक्सी कंप्यूटर को सिलेक्ट किया। और जो ही मैंने उसे सिलेक्ट किया व्यूअर्स आप देखेंगे उसका एड्रेस और बाकी की इंफॉर्मेशन जो है फौरी तौर पर ऐड होगी। व्यूअर्स यहाँ पर एक कस्टमर को हमने एक से ज्यादा इनवॉइसेस इशू की हो सकती हैं। इस सूरत में जाहिर सी बात है हमें उस स्पेसिफिक इनवॉइस को सिलेक्ट करना है जिस इनवॉइस में से चीजें वापस आ रही हैं। तो आप यहाँ से अप्लाई टू इनवॉइस नंबर देखें, एक ही इनवॉइस है क्योंकि हमने एक ही कस्टमर को भी एक ही मरतबा सेल की है। अदरवाइज इस कस्टमर से रिलेटेड जितनी इनवॉइसेस होती हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेट हो जाती है। हमने उस इनवॉइस को सिलेक्ट किया और जो ही हमने उस इनवॉइस को सिलेक्ट किया व्यूअर्स आप देखिए कि उसकी जो हमने चीजें सेल की थी उसे इन दो ब्लैक एलसीडीज और दो व्हाइट एलसीडीज, उनकी क्वांटिटी और उनके प्राइस जो है वो यहाँ पर हमारे पास नजर आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हम एक यूनिट ब्लैक एलसीडी का और एक यूनिट व्हाइट एलसीडी का वापस रिटर्न के तौर पर ले रहे हैं। तो इस सूरत में व्यूअर्स हमें रिटर्न में क्वांटिटी एंटर करनी होगी कि हम कितनी क्वांटिटी रिटर्न कर रहे हैं। एक यूनिट हम रिटर्न ले रहे हैं ब्लैक एलसीडी का और एक यूनिट हम रिटर्न ले रहे हैं व्हाइट एलसीडी का। और व्यूअर्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली उनकी अमाउंट्स आ गई हैं और उनका टोटल भी 9200 हो चुका है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको जस्ट सेव के बटन पर क्लिक करना है और जो ही आप सेव करते हैं व्यूअर्स आपके डेटर्स के अकाउंट भी अपडेट हो जाएगा, आपकी इन्वेंटरी भी अपडेट हो जाएगी और आपकी सेल्स में भी कमी आ जाएगी क्योंकि अब जाहिर सी बात है उसने कुछ चीजें आपको वापस कर दी हैं आपके कस्टमर ने। और अगर आप इन इम्पैक्ट्स को देखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, तो आप रिपोर्ट्स के मेन्यू में से किसी भी रिपोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन मैं इन्वेंटरी की रिपोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट को देखता हूँ कि हमारे पास इस वक्त स्टॉक स्टेटस की कंडीशन क्या है। व्यूअर्स मैंने इन्वेंटरी स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट सिलेक्ट की और देखिए कि हमारे पास ब्लैक एलसीडी 6 और व्हाइट एलसीडी 7 यूनिट्स जो है हमारे पास ऑन हैंड क्वांटिटी मौजूद है। और अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहें तो हम इसकी डिटेल देखने के लिए अगर हम यूनिट वाइज व्यूअर्स इसकी रिपोर्ट देखना चाहें तो हमारे पास एक बहुत अच्छी रिपोर्ट जो है वो इन्वेंट्री की सूरत में मौजूद है और वो है इन्वेंट्री यूनिट एक्टिविटी रिपोर्ट। यानी हम इसमें हर एक इंडिविजुअल इन्वेंट्री की टोटल यूनिट एक्टिविटी देख सकते हैं। देखिए व्यूअर्स ब्लैक एलसीडी आपने बिगिनिंग यूनिट कोई नहीं थे, आपने यूनिट्स जो परचेज किए थे वो 7 थे। 7 यूनिट नहीं, बेसिकली हमने 10 यूनिट परचेज किए थे लेकिन 3 यूनिट्स हमने रिटर्न कर दिए थे। इसका मतलब हमारे पास जो
नेट परचेज रह गई थी वो 7 यूनिट्स की थी। एक यूनिट जो हमने सेल कर दिया व्यूअर्स, पहले हमने 2 यूनिट सेल किए हुए थे लेकिन एक यूनिट हम रिटर्न ले चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास क्वांटिटी ऑन हैंड 6 नजर आ रही है। इसी तरह से आपकी जो वाइट एलसीडीज हैं वो नेट परचेजेस आपकी 8 थी, हमने एक्चुअली 10 यूनिट्स परचेज किए थे, 2 यूनिट हमने रिटर्न कर दिए थे अपने वेंडर को, और उसमें से भी व्यूअर्स हम 1 यूनिट सेल आउट कर चुके हैं। इस तरह से टोटल 2 यूनिट हमारे पास से जा चुके हैं और 6 और 7 यूनिट यानी 13 यूनिट टोटल जो हमारे पास क्वांटिटी हमारे पास ऑन हैंड मौजूद है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स हम देखते हैं कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल में जो गैलेक्सी हमारा कंप्यूटर्स हैं उनका हमारा कस्टमर का लेजर अकाउंट इसमें क्या सिचुएशन शो कर रहा है। तो इसके लिए व्यूअर्स मैं रिपोर्ट लिस्ट में से कस्टमर लेजर्स को सिलेक्ट करता हूं और देखिए कि गैलेक्सी कंप्यूटर से पहले हमने 18,400 लेने थे, लेकिन अब देखिए कि हमने उसे क्रेडिट किया है 9200 से। और अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहें तो इस मैग्नीफायर पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये वो रिटर्न यहाँ पे हमें शो करवा रहा है, जिसकी वजह से उसके अकाउंट को हमने 9200 से क्रेडिट किया है। तो व्यूअर्स इस तरह से हम अपने कस्टमर्स से जो रिटर्न की हुई चीजें हैं उन्हें वापस अपने स्टॉक में भी शामिल कर लेते हैं और हमारे कस्टमर्स के अकाउंट्स भी अपडेट हो जाते हैं।